कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आयद। बिलाखिर सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हंदवारा मुतहरक अड्डे की साफ सफाई को लेकर आज एक अभियान शुरू किया गया। कोयम साहब, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने ये मसला उजागर किया। हम आवाम के लिए है, हम आवाम के खदमत के लिए। आप सिर्फ 3 दिन दे दो, आप 3 दिन के बाद आ जाओ, देखो अड्डा कैसा हो। शुक्रगुजार ये म्यूनसिपलिटी हूँ, खास कर चेयरमैन साहब हूँ, एग्जीक्यूटिव अफसर साहब हूँ, यमो सन ये मसला दरगुजर कर। जनाब, मैं पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी वसादत से ये मामला बहुत हाईलाइट हो चुका है, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचा है। उसके बाद हम म्यूनसिपल कमेटी हंदवारा का भी बहुत शुक्रिया, टाउन का भी शुक्रिया करा, उन्होंने ये काम अंजाम लिया और आज अड्डे को सफाई खास कर शुक्रगुजार है। कल जो एसपी साहब ने जो थाना जो बुलाया, हमें उसमें बहुत फायदा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हेडलाइन न्यूज़ टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम। नाजरीन, कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आयद। बिलाखिर सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हंदवारा मुतहरक। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं, कुछ दिन पहले हमने मास मीडिया यानी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वसादत से अरबाब इक़्तिदार तक की आवाज़ पहुँचाई थी कि म्यूनसिपल कमेटी हंदवारा जो बिल्कुल खावी खरगोश में मस्त थी। मैं बात कर रहा हूं नारद कश्मीर के सबसे बड़े बस स्टैंड की, जिससे गार्बेज डंपिंग साइट में तब्दील किया गया था। बिलाखिर म्यूनसिपल कमेटी हंदवारा और अगर हम सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हंदवारा की बात करें, वो मुतहरक हो गई और बिलफोर इक़्तिदामात उठाकर इस टाइम सूरत हाल आपके सामने है। गाड़ियां लगी हुई हैं और अड्डे की साफ सफाई को लेकर आज एक अभियान शुरू किया गया। इस अभियान में तकरीबन प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को भी इन्वॉल्व किया गया है और ये जो यहाँ पे गार्बेज सिस्टम कायम हुआ था, इसको यहाँ से टिपर्स के जरिए उठाकर किसी साइड पे डंप किया जाता है। पिछले दिन की बात थी जब यहाँ कुत्तों के खौफ से बच्चे भी खौफ हिरास के माहौल में थे, तो आज की सूरत हाल आप देख के आपको अंदाज़ा लगा सकते हो, ना कहीं कुत्ते दिख रहे हैं, ना कोई गंदगी पड़ रही है। बहरहाल इस पूरी सूरत हाल पे इस टाइम सुपरविजन कर रहे हैं म्यूनसिपल कमेटी के वाइस चेयरमैन बशीर साहब। हम बशीर साहब से बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे क्यों कर ये ज़रूरत पड़ी थी कि आपने यहाँ पे इस साइट को गार्बेज साइट की एक शक्ल दी थी और बिल आखिर आज साफ सफाई का ये जो माहौल है यहाँ कायम करने में भी आपका ही रोल आज फिर एक बार सामने आया। क्या कहना चाहोगे इस सूरत हाल के हवाले से? कोयम साहब, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने ये मसला उजागर किया, हम उसमें बहुत खुश हुए। लेकिन हमारा फॉल्ट नहीं था, ये हमें डंपिंग साइड ही नहीं। मैं आज भी कह रहा हूँ, 2 दिन पहले भी मैंने आपको कहा, हमें डंपिंग साइड ही नहीं। अगर हमें गवर्नमेंट कोई ज़मीन अलाट कर दे तो हमें क्या फ़ायदा है यहाँ अड्डे में डबल, इसमें हमें और पैसा इस वक्त 2-3 लाख रुपया इसको लगेगा, क्योंकि रात भर हम काम कर रहे थे। ये इंशाल्लाह अड्डे को हम भी चाहते हैं कि हम साफ़ रखें, लेकिन कभी कभी मजबूरी होती है। जब बारिश होती है तो हम नहीं उठा सकते हैं नालों वहाँ जहाँ हमें इस वक्त ऑर्डिनरी डंपिंग साइड है, उसमें नहीं हम डाल सकते हैं। अब इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, हम इसी आवाम के खदमत के लिए है। मेरा चेयरमैन, मैं, मेरी बॉडी, हम आवाम के लिए है, हम आवाम के खदमत के लिए है। हमको भी अच्छा नहीं लगा, मैंने पहले भी आपको बताया, मैंने आपको इंटरव्यू दिया था कि हमको अच्छा नहीं लगता, मेरे मुलाजिमों को अच्छा नहीं लगता है। इंशाल्लाह इसको हम आज शाम तक क्लियर कर देंगे। मैं जानने की कोशिश करूँगा बशीर साहब, यहाँ पे इसके बाद जो साफ़ सफाई की बात करें, ना कहीं पे डस्टबिन लगे हैं, ना कोई गाड़ी सुबह आती है, इस खुसूसन इस अड्डे की बात में क्योंकि मेन टाउन में तो सफाई का खास पूरा ख्याल रखा जा रहा है, गोल का तो पूरा ख्याल रखा जाता है, म्यूनसिपल अहाते का पूरा ख्याल। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो पूरी तरफ कचरे के ढेर पड़े हैं। मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे कोई गाड़ी आ रही है, यहाँ सुबह कोई स्वीपर यहाँ पे आता है जो सफाई करे, या कोई कर्मचारी आपकी तरफ से। डॉक्टर साहब, मैं एक बात आपको बताऊं, इस अड्डे में करीब 1 लाख लोग दिन में आता है। जी। अगर एक ही लेज पैकेट वो डाले तो वो करीब लाख होगा। हम रोज़ सफाई इसको करते हैं, लेकिन क्या करें, लोगों को भी साइंस नहीं है, दुकानदारों को भी नहीं है। वो उनको हमने डस्टबिन भी दिए हैं,
अगर वो अपना कचरा उसमें हमारी 5 गाड़ियाँ यहाँ आती, 5 गाड़ियाँ अड्डे में आती है, नहीं डालते हैं उसमें, हम क्या करें। अब हमारा स्टाफ भी कम है, हमने शायद अब प्राइवेटाइज किया, इंशाल्लाह आपको ये मौका नहीं देंगे, अड्डा बिल्कुल शीशा जैसा होगा। क्या मैसेज रहेगी मिन हाइसुल कौम उन लोगों से जो बिल्कुल अपने समाज का नहीं सोचते हैं, अपनी सोसाइटी का नहीं सोचते हैं, अपने आने वाले मुस्तकबिल का नहीं सोचते हैं? क्योंकि अगर हम गलाजत की बात करें, पॉलीथीन की बात करें, हमारा इन्वायरमेंट तो, हमारा इकोसिस्टम तो ऑलरेडी चेंज हो चुका है, उस हवाले से क्या मैसेज रहेगी? देखो, मैं लोगों से अपील करता हूँ, अपने तहसील के लोगों से, अपने डिस्ट्रिक्ट के लोगों से जो यहाँ आते हैं, श्रीनगर से भी आते हैं, आप मेहरबानी करके एक साइड में, अगर आपको कुछ खाना है तो साइड में केला डालिए, वो डालिए, वो सड़कों पर डालते हैं। दिन में मेरा स्वीपर नहीं आ सकता है, सवेरे वो 5 बजे आता है, 8 बजे तक वो यहाँ काम कर सकता है, उसके बाद यहाँ तो गाड़ियाँ आती है, हम नहीं कर सकते हैं। मैं लोगों से भी अपील करता हूँ, जो भी मेरी ये मैसेज सुन लें, उनको मैं हाथ जोड़कर ये इल्तिजा करता हूँ कि वो भी आप अपना ख्याल रखें, अड्डे का ख्याल रखें। इंशाल्लाह हम इसको कोशिश करेंगे साफ रखने की। हंदवारा को बहुत खुशकिस्मती है, ऐसा एग्जीक्यूटिव अफसर है, हकीकतन मैं उसकी तारीफ नहीं कर, लेकिन वो बिल्कुल हमें सपोर्ट करता है। जब भी हम उसको कुछ कहते हैं वो बिल्कुल आगे आगे होता है। मैं जानने की कोशिश करूंगा, मैंने एक डिमांड लोगों की आपके सामने रखी थी, एक दिन मखसस किया जाए या आधा दिन, संडे का दिन 4 घंटे मखसस, ताकि पूरी जो ट्रेड बॉडी या अगर सिविल सोसाइटी जैसे म्यूनिसिपल कमेटी या और कोई सब सामने आते तो इस अड्डे की एक दिन स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक अभियान, जिस तरह मेन मार्केट में आप चलाते हो, इस अड्डे की भी बारी आती है। मैं जनाब आपको पहले मैं इसको साफ करूँ जी, फिर मुझे आप सिर्फ 3 दिन दे दो, आप 3 दिन के बाद आ जाओ, देखो अड्डा कैसा होगा। गोडा शुक्र गुजार तुंद कि तुम करो यह मसला हाईलाइट, तो अम पे शुक्र गुजार ये म्यूनसिपलिटी हूँ, खास कर चेयरमैन साहब, एग्जीक्यूटिव अफसर साहब, यमो सन यह मसला दरगुजर कर। अम पे अक गुजारिश तमिन कर, ये टाउनस मज सफाई चलान मेन चौक हंदवाड़िस मज, इथे पे कर बस स्टैंडस मज तम हर एक जाए लगिन से यम डस्टबिन। कुल जनाब, मैं पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी वसादत से ये मामला बहुत हाईलाइट हो चुका है, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचा है। उसके बाद हम म्यूनसिपल कमेटी हंदवारा का भी बहुत शुक्रगुजार है, जिन्होंने 3 ही दिनों में इसकी सफाई का काम शुरू किया है। उसके बाद हम म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन जनाब बानी साहब और दीगर उसके अफसरानों को इस हवाले से ये गुजारिश करते हैं कि आज के बाद दोबारा यहाँ पे कोई डंपिंग सिस्टम नहीं होना चाहिए। तनवीर साहब, हम जानने की कोशिश करेंगे, तनवीर साहब साफ सफाई लिहाज हंदवारा म्यूनसिपल कमेटी शुक्र गुजार, ये चेयरमैन साहब शुक्र गुजार, ईओ साहब शुक्र गुजार। निम 4 दो दिसे वोट दपान 4 दोहन मज तुल बह गंदगी सर, मगर तम मकलो 3 दोहन मज। वो करान तमिस गुजारिश दोबार अन सह योर यह गंदगी कह, अगर तम दोबार अन योर बे गंदगी रटन सह गाड़ी कर बंद। खास कर टाउन का भी शुक्रिया करा, उन्होंने ये काम अंजाम लिया और आज अड्डे को सफाई किया। ये अड्डा हमारा रौनक है, हमने कल बोला था, आज ये हम देखा, आज फर्स्ट बार हमने देखा, आज दिन में रात में ही उन्होंने गाड़ियां लगाया और आज उठाया, हम उनका शुक्रगुजार है। खास कर शुक्रगुजार है, कल जो एसपी साहब ने जो थाना जो बुलाया, हमें उसमें बहुत फ़ायदा आया।